सिंधु माता की पूजा सिंधु कुंजी का स्रोत के बिना अधूरी होती है। मैं आपको सुनाऊंगी सिंधु कुंजी का स्रोत, इसको रोज पढ़ने से माता रानी प्रसन्न होती है। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजी का स्रोत का उपदेश करूँगा। इस मंत्र के प्रभाव से देवी का जब सफल होता है। कवच अर्गला कीलक रहस्य सूत्र ध्यान न्यास यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे सब योनि की भांति प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजी का स्रोत केवल पाठ के द्वारा माहन मोहन वशीकरण स्थापन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र। हे ही कली चामुंडाए विच्य ओम कलो ही कली जूसु ज्वालाय ज्वालाय जवल जवल प्रज्वल। हे ही कली चामुंडाए विच्य ज्वल हम सम लम अक्षम फट सोहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना न संभव है, न आवश्यक है और न वांछनीय है, केवल जब प्राप्त है। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। मृदुकेटम को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। केटम विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। एंकार के रूप में सृष्टि रूपनी, ही के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, कली के रूप में काम रूपनी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपनी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंडवासिनी और अहंकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार यही कली चामुंडा विच तुम मंत्र का स्वरूप हो। धा धू के रूप में धुर्जटी शिव की तुम पत्नी हो। वाभू वी के रूप में तुम वाणी के धीश्वरी हो। क्राकरी के रूप में तुम कालिका देवी हो। सु के रूप में मेरा कल्याण करो। हुंकार रूपनी जमनाशनी भ्रा भ्रू भू के रूप में कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बारंबार नमस्कार है। अम कम चम टम तम पम यम सम विम दुम एम विम हम अक्षम दृगाज इन सबको तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। प्रा प्री भू के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खा ही के रूप में तुम खेचरी आकाशचारणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। सा सी सुम स्वरूपनी सप्तशती के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजी का स्रोत मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, से गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे इसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना बेकार होता है। राधे राधे। अक्षमा याचना। माँ, मैं न मंत्र जानती हूँ न यंत्र आहो, मुझे इस का भी ज्ञान नहीं है। आह्वान का पता न ध्यान का स्रोत और कथा की भी जानकारी नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएं जानती हूँ न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है, परंतु यह बात जानती हूँ कि केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना जो भी सब क्लेशों को समस्त दुख विपत्तियों को हरने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा विधि नहीं जानती, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझे ठीक ठाक पूजा करने का संपादन भी नहीं हो सकता। इस सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई हो उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से, किंतु उन सब में मैं तो अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, तो क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। जगदम्ब माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझे किसी जैसे अधम पर तुम अनुपम स्नेह करती हो। इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती।
गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवा में वर्ग रहना पड़ता है, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो मैं अलम रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। आप अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो यह फल होता है कि मूर्ख चंडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों श्रवण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल निर्भय विहार करता रहता है। इस मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का एक फल हुआ है, जो लोग विधिपूर्वक जप में लगे रहते हैं, उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा उसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो अपने अंगों से चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, उनका विषी भोजन है। जो दिगंबरधारी है, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासु को हार के रूप में धारण करते हैं, उनको हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है। ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, उसका क्या कारण है? यह मंत्र उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे परिग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया है। मुख से चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी इच्छा नहीं, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा है। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मर्दानी, रुद्रानी, शिव शिव, भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ स्वामा, नाना प्रकार की भोजन सामग्री में कभी विधिपूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी माँ ने मैं कौन सा अपराध नहीं किया, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझे अनाथ पर ही कंचित कृपा दृष्टि करती हो। माँ, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारे जैसे दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्ति में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करती हूँ, पहले कभी नहीं करता रहा। मैं इसे मेरी सटता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब, मुझ पर भी तुम्हारी कृपा बनी रहे, इससे आश्चर्य की कोई बात नहीं। कौन सी बात है? पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती है। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पापहरनी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो। जय माता की। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सिंधु कुंज का शॉर्ट का पार्ट सुनिए। राधे राधे।